आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMPDI यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 20 मार्च से 24 मार्च तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए, और इस आईपीओ के अंदर आपको शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिलेगा। यानी अगर आप इसकी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया का 12 मार्च से पहले एक भी शेयर होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। यानी आप यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करते वक्त दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। यानी एक तो आप रिटेल कैटेगरी में लगा ही सकते हैं, दूसरा आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अलग से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इससे क्या है, आपके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे आईपीओ के अंदर बढ़ जाते हैं। अब इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा का अपडेट मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर पहले ही दे दिया था, तो इस तरह के अपडेट्स के लिए आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन घर बैठे फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर के साथ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल से फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे, और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 1 के अराउंड चल रहा है। यानी हमें इसमें करीब 1% का एस्टिमेट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट जीएमपी। हालांकि देखिए, इसका जो जीएमपी है वो 4-5 दिन पहले यहाँ पे 12% के आसपास था, फिर वो कम होते होते 6% पे आया, फिर 4% पे, और अभी करंटली ये 1% पे चल रहा है। यानी जीएमपी के अंदर काफी ज्यादा चेंज हमें इसमें देखने को मिला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जीएमपी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं होती है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDI, ये कंपनी 1974 में शुरू हुई थी, और ये कोल और मिनरल सेक्टर के लिए कंसल्टेंसी और टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिंपल शब्दों में बात करें तो जब कोई कोल माइन एक्सप्लोर या डेवलप की जाती है तो CMPDI उसके लिए सर्वे, प्लानिंग, डिजाइन और इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसे काम करती है। कंपनी मेनली कोल इंडिया लिमिटेड के साथ काम करती है और इंडिया की लार्जेस्ट कोल कंसल्टेंसी कंपनीज में से एक है। इनके मेन काम कुछ एरियाज में डिवाइडेड हैं: जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और रिसोर्सेज एवेल्युएशन, मतलब कोल और मिनरल्स को लोकेट और असेस करना, माइंस का लेआउट और डेवलपमेंट प्लान बनाना, माइनिंग का इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट स्टडी करना, और सैटेलाइट और सर्वे डेटा से मैपिंग और एनालिसिस करना। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 163 से 172 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 1842 CR का, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे OFS यानी ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी इस आईपीओ से सारा पैसा जो रेज होगा वो प्रमोटर्स के पास जाएगा जो अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 80 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 13,760 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 मार्च को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी, और अब 24 मार्च शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 2682 CR के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम की बात करें तो उसके अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 2177 CR के आसपास। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 296 CR का, जो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के हो गया 503 CR का, एंड फाइनेंशियल 25 में 666 CR का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया। यानी प्रॉफिट के अंदर भी ठीक ठाक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद EBITDA, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं, और कंपनी के ऊपर यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है, यानी कंपनी यहाँ पे कंप्लीटली डेट फ्री है, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से ऊपर है, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड अगर हम इसके PE रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो पोस्ट IPO यहाँ पे 21 के आसपास रहने वाला है। और अगर हम इसके PE रेशो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही नजर आ रहा है, यानी PE के मामले में भी कंपनी ठीक नजर आ रही है। अब चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका 1% के आसपास चल रहा है, यानी जीएमपी के हिसाब से तो इसमें फिलहाल कोई भी लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं बन रही है। हालांकि जीएमपी जो होता है वो कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, ये चेंज होता रहता है, इसके पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इसका बिजनेस मॉडल। CMPDI एक गवर्नमेंट PSU है जो कोल और मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइन प्लानिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये डायरेक्टली कोल इंडिया के इकोसिस्टम का पार्ट है, इसलिए बिजनेस काफी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल नजर आता है, लेकिन ग्रोथ लार्जली कोल सेक्टर पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट आता है प्रमोटर और मैनेजमेंट। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोल इंडिया के अंडर है जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग देता है, लेकिन आईपीओ पूरा OFS है, मतलब कंपनी को फ्रेश फंड्स नहीं मिलेंगे, ये डिसइन्वेस्टमेंट नेचर का आईपीओ है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है इंडस्ट्री आउटलुक। देखिए कंपनी माइनिंग और कोल इकोसिस्टम से लिंक्ड है,
जो इंडिया की एनर्जी डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल शिफ्ट एक चैलेंज बन सकता है। एंड एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूं, पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी लगी है, चाहे वो FIIs हो या DIIs हो, जाने माने नाम हम इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स को देखते हुए पर्सनली मैं इस IPO में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क एंड एनालिसिस पे लेना है। आगे देखते हैं इसका GMP सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।